मेरे दादा कांग्रेसी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जेल भी काटी, लेकिन जिन्होंने जेल काटी वो भूखे मारे और जो गुंडे वो राज कर रहे हैं। ये सरकार बैल है, इनको जब तक ये डंडा लेके हकाया नहीं जाएगा ना, भगेंगे नहीं। जो पहले थे वो कुछ कम गुंडे थे, अब कुछ ज्यादा है। उसमें बेवकूफ पढ़े लिखे थे, इसमें अनपढ़ जाहिल सब भर्ती हैं। मेरा पर्स कैसे चोरी हो रहा है ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जेब कतरे को इसलिए नहीं बोल सकता, उसके साथ चार है। मैं कईयों को जानता हूँ, अडवाणी जी, अडानी जी, फलाने सबसे मुलाकात करी है। ये कोई किसी के सगे नहीं, टोटली जाहिल है भाजपा वाले। हर कोई प्यार से अपनी बात आगे रख रहा है। अगर एनडीए मानने को तैयार नहीं है तो उनको उनका जवाब मिल जाएगा कुछ सालों बाद। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। इस वक्त हम फिर से आगे जंतर मंतर पे, जहां लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। हमारे पीछे देखिए जो आयशा के लोग हैं वो लोग लगातार वहां पे आज चौथे दिन भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। लगातार उनकी जो मांग है वो पोस्टरों पे उन्होंने लिख रखा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सुधार करने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री का लगातार इस्तीफा मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो स्टेज लगा हुआ है उस स्टेज पर सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक को देखने के लिए काफी लोग भी आ रहे हैं कि आखिर वो लद्दाख से आकर जो धरने पे बैठे हुए हैं, सरकार से लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तमाम अलग अलग जगहों से लोग भी आ रहे हैं और इनके जो मांग है उसमें सहमति जता रहे हैं कि सरकार में जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा होना चाहिए। तमाम मुद्दों पे जनता से जानने की कोशिश करेंगे। अब बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेडी खान है जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं ऐसे तो यूपी का हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में ही रहते हैं। आपको क्यों लगा कि यहाँ जाना चाहिए? हाँ? क्यों लगा कि यहाँ जाना चाहिए? मैं डेली आता हूँ। दिल्ली आ रहे हैं जी। मैं वैसे कांग्रेसी आदमी हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन उसमें मैंने ऐसा देखा, बचपन से ही मेरे दादा कांग्रेसी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जेल भी काटी, लेकिन जिन्होंने जेल काटी वो भूखे मारे और जो गुंडे वो राज कर रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? वर्तमान सरकार के लिए? मैं पहली सरकार के लिए भी कह रहा हूँ और इसको भी कह रहा हूँ। वो जो पहले थे वो कुछ कम गुंडे थे, अब कुछ ज्यादा हैं। पहले यूपी की सरकार की उसमें पढ़े लिखे थे, उसमें बेवकूफ पढ़े लिखे थे, इसमें अनपढ़ जाहिल सब भर्ती हैं। हाँ। और जिन्हों को लठ इतने पड़े वही ज्यादा नेता बने। इमरजेंसी में कई बार जो ज्यादा जेल गए वही नेता बने बीजेपी में। इनकी कोई जड़ भी नहीं थी, सिर्फ इमरजेंसी। भाजपा तो कहती है हमने संघर्ष के साथ अपने सत्ता पे आए हैं। कोई संघर्ष नहीं है, बेकार की बात है। जितने गुंडे उतने नेता। मेरे गांव के भी हैं, मैं कईयों को जानता हूँ। मेरे अडवाणी जी, अडानी जी, फलाने सबसे मुलाकात करी है। ये कोई किसी के सगे नहीं। ये पाकिस्तानी बंटवारा हो गया, नेता बन गए, इन्हें कोई जाने भी नहीं है। लेकिन यहाँ जो मुद्दे हैं, यहाँ पे जिस तरह से वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, सरकार तो नोटिस ले नहीं रही इन लोगों को। देखो, यहाँ इनकी जो लड़ाई है वो शिक्षा है। शिक्षा वाले इनकी सुन नहीं रहे। ये कोई बात तो कर नहीं रहे। और मेरा ख्याल जितनी आज तक ये इतनी टाइम तक जमे हैं, कोई आज तक जमा भी नहीं है यहाँ जंतर मंतर पे। तो इनका साथ हर आदमी को देना चाहिए। मेरे को जान पहचान के नहीं है, मैं हमेशा आता हूँ। जितनी आज यहाँ पब्लिक इनकी सहायता कर रही है, किसी की नहीं हुई। सत्ता वाले लोग कह रहे हैं कि ये सब किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, सरकार को कमजोर करने की साजिश है। गलत बकवास करते हैं। एक आदमी कोई नेता बन गया, वो सही आवाज उठाने लगा, उसको गलत ही कहते हैं लोग। दहशतगर्द है ये लोग। नहीं, ये लोग अगर ऐसे होते तो आज ये देखिए यहाँ पे कोई वो कड़ी बढ़ रही है, मान लो कड़ी खा रहे हैं तो ये तो नहीं बांट रहे, कोई और आगे बांट रहे हैं। इन लोगों को कहाँ से फंड आ रहा है? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, फंड आता है तो ये बिरयानी मिलती, कौरमा मिलता है, बढ़िया हलवा पूड़ी मिलती। ये अगर पैसे वाले होते तो ये हाल नहीं होता। इसका कोई निष्कर्ष नहीं दिख रहा है ना चाचा? निष्कर्ष ये गरीब है इसलिए नहीं दिख रहा है। अगर कोई धाकड़ नेता होता है तो अब तक कई नेता इनके पैर छूने आ जाते हैं। टोटली जाहिल है भाजपा वाले। तो सत्ता में फिर कैसे बैठे हुए हैं? भाई साहब, ये तो आप भी जानते हैं कैसे बैठे हुए हैं, कैसे नहीं। हमें तो पता है और ये आपको भी पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। मेरा पर्स कैसे चोरी हो रहा है ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जेब कतरे को इसलिए नहीं बोल सकता, उसके साथ चार है।
समझ रहे हो? अभी डर है भाजपा से। देखो डरने वाली बात तो होगी ना, अगर मैं बाहर जाके कोई मुझे मार दे, कोई मर्डर कर दे, मेरे बीवी बच्चे को क्या होगा? समझ रहे हो? ये कह रहे भाजपा की सरकार में डर की राजनीति ज्यादा हो रही है। बिल्कुल डराया जा रहा, धमकाया जा। अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप नहीं डर रहे तो यहाँ पे आके बच्चों से बात करो। ये बच्चे क्यों बैठे हैं, क्यों समस्या है, क्या समस्या है इनकी, पूछो। चलो सारी समस्या हटा दो, पेट्रोल की हटा दो, महंगाई की हटा दो, डॉलर रखा जा रहा है, नौकरी हटा दो, इन बच्चों की तो समस्या पूछो के। दहशतगर्दों की बी टीम है, इनसे क्या बात की जाए? ये बच्चे, ये आने वाला भविष्य हमारे आतंकवादी होगा। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं। अरे वो उनको भी पता है कि कौन है ये, कौन है दहशतगर्द, ये खुद जानते हैं। दहशतगर्द हिंदुस्तान में किसने फैला रखी है वो सबको पता है। तो इनके जो मुद्दे हैं आपको लगता है जायज मुद्दे हैं इनके? कोई देखो मेरी बात ये है बड़े भाई, अगर आप एक बार आके जो धर्मेंद्र प्रताप है जिसने इनका आके समस्या सुने, तो क्या है बेटा, क्या बात है, क्या नहीं है। घर का मुखिया होता है, वो समस्या सुनता है। तुम मुखिया हो हमारे प्रधानमंत्री देश के, तो किसी को आप खुद नहीं आ सकते, किसी और को आके पूछो कि क्या समस्या है इन लोगों की, बच्चों की क्या। कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं जा रहे, हमारे लोग नहीं जा रहे क्योंकि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। देश के युवाओं की आड़ में राजनीति हो रहा है, जिन लोगों ने सुसाइड किया उनकी मौत की आड़ में राजनीति हो रहा है। क्या मौत के, अगर उनके परिवार से पूछो ना कि उनके परिवार को क्या बीती होगी जिनके बच्चे मरे हैं, वो कैसे पढ़ाया उन लोगों ने, कैसे बच्चे इनको क्या शौक पड़ा है कि रात को यहाँ पड़े हैं और धूप में इतनी गर्मी में और इतनी सड़ी गर्मी में यहाँ रोड पर सो रहे हैं। तो ये सब आतंकवादी हैं, पढ़ाई के लिए नहीं बैठे, ये अपने रोजगार के लिए नहीं बैठे, ये अपने भविष्य नहीं जानते, ये सब जानते हैं। सरकार के लोग समझ क्यों नहीं पा रहे? वही तो कह रहा हूँ भाई साहब, बैल के आगे बीन बजाने तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये बैल है, ये सरकार बैल है, समझते हो? ये बैल है, इनको जब तक ये डंडा लेके हकाया नहीं जाएगा ना, भगेंगे नहीं, और तब तक ये समझेंगे नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम मुजस्विन है। कहाँ से आए आप? दिल्ली में ही हूँ। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। हाँ तो जी। आपको क्यों लगा कि जंतर मंतर जाना चाहिए इनके समर्थन को? जी मेरे हिसाब से ये किसी पार्टी के फेवर में और उसके अगेंस्ट में बोलने की बात नहीं रह गई है। तो मैं खुद काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे और उनको बहुत परेशानियाँ आ रही है। और सिर्फ वहाँ ही नहीं, मैं खुद भी इस एजुकेशन सिस्टम के नीचे सफ़र कर रहा हूँ। मेरे कॉलेज के टाइम पे बहुत रैंडमली पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करी गई थी, कुछ भी हमारे सब्जेक्ट्स इंक्रीज़ कर रहे थे, मतलब कोई प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही है, कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है सिस्टम में, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सरकार तो जवाबदेही ले नहीं रही है, ना ही नोटिस कर रही है इस आंदोलन को। देखिए अभी के लिए पहले 5 साल जो भाजपा के थे उसने उनको इन्विंसिबल सा फीलिंग दे दी है कि उनसे कोई कुछ पूछ नहीं सकता। मेरे हिसाब से अगर हमने उनको वोट डाला है तो हमारा हित बनता है कि हम उनसे सवाल पूछे, और उनका भी हित बनता है कि वो जवाब दे। वो क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उन्हें भी पता उनका जवाब ही नहीं है। वो कह रहे दहशतगर्दों की बी टीम बैठी है जो राजनीति कर रही है सरकार को कमजोर करने के लिए। जी यहाँ पे आर्मी वेटरन्स आ चुके हैं और आर्मी में जो लोग जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उनके बच्चे आ गए हैं, और आप कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द है, तो मैं क्या ही बोलूँ। आपको नहीं लगा कि जैसे दो लोग अलग, आयशा वाले अलग बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक अलग बैठे हुए हैं, सबको एक मंच पे होना चाहिए था ताकि आपके मुद्दे और मजबूत हो पाते? जी मेरे हिसाब से एक्चुअली अच्छा है कि सोनम वांगचुक एक न्यूट्रल स्टेज पे है, आयशा को अपनी जगह मिले। मैं खुद पर्सनली आयशा के साथ फुली अग्री करता भी नहीं हूँ, तो मेरे हिसाब से सोनम वांगचुक एक सेंट्रल फिगर है इस आई बिलीव आंदोलन के, और उनका मेन स्टेज पे रहना सही है। जो बाकी सारे संगठन जुड़ना चाह रहे हैं अलग से बैठे, कोई परेशानी नहीं। कांग्रेस जनता पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था जो आंदोलन को अट्रैक्शन का पॉइंट बन सके, इसलिए सोनम वांगचुक को लाकर बिठा दिया गया। जी बिठा दिया गया बहुत गलत शब्द है कहना, क्योंकि वो पहले बात तो अपने मन से हैं, और दूसरी चीज़ हम बड़े चेहरे ढूंढ रहे हैं, हम इंसाफ ढूंढ रहे हैं, बात इतनी है। चेहरे अगर बड़े होंगे तो आपके आंदोलन को और आकर्षण मिलेगा। जी अगर हम चेहरे ही ढूंढते रह गए फिर तो हमें भाजपा से ही लोगों को ला लेना चाहिए, क्योंकि वही लोग ला रहे हैं हर जगह। तो पर सच्चाई इतनी है मेरे हिसाब से कि हम चेहरों से ज़्यादा हमें इंसाफ मांगना चाहिए, और वो मंत्री को दे देना चाहिए रिजाइन करके। उम्मीद है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि इस्तीफे का कल्चर भाजपा में नहीं है, यूपीए की सरकार में होता था। देखिए अगर वो कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी यूपीए के पास थी तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। उनको पावर में इसलिए लाया था ताकि हम यूपीए को हटा सकें। अगर अभी भी एनडीए वालों को लगता है कि वो रिजाइन नहीं करेंगे, देश जवाब दे देगा कुछ साल में वोटों से। कुछ सालों में तो आंदोलन का फिर क्या होगा? कितने दिनों तक और चलते रहेंगे? कितने दिनों तक आप समर्थन करेंगे? जी अब आंदोलन एक हफ्ते की बात तो है नहीं कि आज चला कल खत्म हो गया। आज यहाँ पे लोग जुड़े हैं, कल पता नहीं कहाँ कहाँ जुड़ेंगे। मेन बात तो ये है हर कोई प्यार से अपनी बात आगे रख रहा है। अगर एनडीए मानने को तैयार नहीं है तो उनको उनका जवाब मिल जाएगा कुछ सालों बाद। सर आपको ये लगता है कि भाजपा इसको ईगो पे ले रही है कि अगर एक मंत्री का इस्तीफा होगा तो फिर आप लोग दूसरे मंत्रियों का भी इस्तीफा मांगेंगे? जी भाजपा को ईगो की तरह बिल्कुल देखना नहीं चाहिए, और वो अपनी मेजोरिटी भी लूज कर चुके हैं, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर एनडीए में कुछ इधर या उधर हुआ तो उनको भी पता है कि उनकी सरकार गिर सकती है। तो मैं कहूँगा कि इसको ईगो से ना देखें, प्यार से देखें और समझे कि आप अगर रिजाइन कर देंगे तो आपका ही भला है। भाजपा सरकार में कोई भी काम आपको लगता है बेहतर जिससे छात्रों का हित हुआ हो?
सरकार बार बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जी मैं बताता हूँ, मैं उसका शिकार रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा भाजपा ने कोई अच्छा काम नहीं करा, वो झूठ है, करा है उन्होंने, अच्छे काम करे। पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वैसे, मैं उसका खुद शिकार रहा हूँ। अचानक से ही हमारे पेपर जो है उनके मार्क्स बढ़ा दिए, असाइनमेंट कहीं से भी लिया, कुछ भी सब्जेक्ट जोड़ दिए जो खुद टीचर नहीं पढ़ा पा रहे थे। अब आप बताइए हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर। वो चाहते तो अच्छा थे, दिखाई दे रहा था कि हमें अपने सब्जेक्ट के बाहर भी कुछ जानने को मिले, पर उसकी इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल ढंग से नहीं हुई। तो वही है, कहने को तो कर दिया, पर बेहतर तरीके में करा जा सकता था।